सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए दोस्तों, तिलावत कलाम पाक से जो है हमारी इस महफिल का, बाबरकत महफिल का आगाज हो चुका है। जैसे कि आप तमाम ही इस बात को बखूबी जानते हैं कि किसी भी महफिल को, किसी भी कारवां को चलाने के लिए एक रहबर की जरूरत होती है। तो दोस्तों, हमारे एक रहबर जो है उनकी मसरूफियात कुछ इतनी ज्यादा है कि वो यहाँ वक्त पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन अडावत वालों से वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। यकीनन जो है वो थोड़े ही लम्हात में यहाँ वो पहुंच जाएंगे। मैं मोहतरम जीवन चौधरी साहब का नाम इस यकीन के साथ पेश करता हूँ आज की इस महफिल की सदारत के लिए कि मेरा कोई साथी यहाँ आएगा और मेरी इस बात की पुरजोर तायद करेगा। मैं मोहतरम ताहिर दादा और दीनू दादा इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। भाई ने जिस शख्स का नाम इसमें ग्रामी सदारत के पेश किया, मैं उसकी पुरजोर तायद करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि जोरदार ताली। जीवन चौधरी साहब मौजूद नहीं थे तो शायद तालियां कम बजी, लेकिन ये अहलियान अडावत की महफिल है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उनकी सदारत के लिए आप ऐसी तालियां बजाए कि वो अडावत की तारीख बन जाए। दोस्तों, अब जो है मैं आपके सामने कुछ ये बज़्म फरोग़ उर्दू अदब जो है उनके मकसद क्या है, उन्होंने जो है किस चीज को सोचकर एक ऐसा बीड़ा अपने हाथों में उठाया, वो कौन सी चीजें हैं जो उनको बेचैन कर रही थी, जो परेशान कर रही थी कि हमें उठकर हमारे समाज के लिए जो है कुछ करना चाहिए। तो वो चंद बातें जो है जो फरोग़ उर्दू अदब की सोच है, जो वो ये चाहते हैं कि हम अडावत में ये करें। दोस्तों, मैं जो भी कुछ यहाँ पर आप तमाम ही से बातें कहूंगा, ये अल्फाज जो है अब बज़्म फरोग़ उर्दू अदब के हैं, लेकिन जबान मेरी नहीं है। दोस्तों, बज़्म फरोग़ उर्दू अदब के चंद रिटायर्ड टीचर्स या फिर जो भी प्राइमरी टीचर्स वगैरह जो यहाँ से रिटायर होकर गुजरे या यहाँ से बदली होकर जब वो यहाँ से गए, तो फरोग़ उर्दू अदब और कुछ दूसरे शख्सियात से भी उनकी मुलाकात हुई होंगी। तो उन तमाम ही टीचर्स ने जो है ये कहा कि हमने अडावत में जैसे सर्विस किए वैसे ही सर्विस हमने दूसरे गांव में भी किए, दूसरे इलाकों में भी किए, लेकिन इस बात को हम बड़े फख्र से कहते हैं कि यहाँ पे जो टैलेंट है, यहाँ पे जो क्वालिटी है, वो हमको दूसरी जगहों पर देखने के लिए नहीं मिली। दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये हम अडावत वालों के लिए बड़ी फख्र की बात है, लेकिन यहाँ हमारा फख्र आगे रुकता नहीं है, क्योंकि एक ऐसी जिम्मेदारी है जो कहीं ना कहीं इस कड़ी को आगे ले जाने से रोक रही है। यानी एक टीचर अगर कितना भी अच्छा काबिल टीचर हो जाए तो वो एक तालिब इल्म को बेहतर तालिब इल्म या कामयाब शख्स नहीं बना सकता। तीन कड़ियां होती है, एक कड़ी जो होती है एक तालिब इल्म की होती है, दूसरी कड़ी जो होती है एक मौलिम की होती है, और तीसरी कड़ी जो होती है सबसे अहम कड़ी जो दरमियान में मौजूद होती है वो कड़ी होती है वालिदैन की। उन्होंने जो है जाते जाते बड़े अफसोस के साथ ये कहा था कि वो तीसरी कड़ी जो है हम लोगों को यहाँ खोती हुई नजर आ रही है, वो तीसरी कड़ी जो है वो हम लोगों को यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अगर वो तीसरी कड़ी भी अपना काम कर ले तो यकीन जानिए कि यहाँ पर अडावत के जो बच्चे हैं, जो उनमें क्वालिटी है, वो अपनी क्वालिटी के बल पर जिस मकाम पर पहुंचने चाहिए वो उस मकाम पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। सिर्फ जरूरत है उस तीसरी कड़ी की। रहा सवाल उसके बाद दूसरा एक ये कि बहुत सारे हजरात का ये कहना होता है कि मुशायरे जो है वो सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए किए जाते हैं। हो सकता है कि आप अपनी जगह पर सही भी हो, लेकिन अगर हम हमारे घर में कोई टीवी, फ्रिज या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज अगर खरीद लेकर आए, उसको कुछ दिनों तक हम अगर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल हम बंद कर दे तो आप बेहतर समझते हैं कि वो चीज खराब हो जाती है, और वो चीज ऐसे खराब होती है कि उसको आज के जमाने में कोई रिपेयर भी नहीं करता है। तो दोस्तों, ये उर्दू जो है ये हमारी एक विरासत है। उर्दू जो है हमें एक ऐसे विरसे में एक ऐसी विरासत मिली है जिसकी हम लोग कदर नहीं कर रहे हैं।
जिसकी हम लोग कद्र नहीं कर रहे हैं। और आप भी मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि उर्दू अब सिर्फ मुशायरों तक ही महदूद रही है। मैं सामाइन से भी स्टेज पर जो मौजूद है उन तमाम ही से भी इस बात की मैं तायीद चाहता हूं, अगर मैं सही बोल रहा हूं कि उर्दू जो है अब सिर्फ मुशायरों के हुदूद में महदूद रह गई है। बज़्म फरोग उर्दू अदब की कोशिश ये भी है कि उर्दू जो है सिर्फ मुशायरों की हदूद में न रहे बल्कि वो घर घर पहुंचे। दोस्तों, एक सर्वे किया गया था वर्ल्ड लेवल पर कि इंग्लिश मीडियम और दूसरी जो अलग अलग मीडियम से उससे जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं और जो मादरी जबान से तालीम हासिल करते हैं, उन दोनों में कौन सा बच्चा जो है जो ज्यादा कामयाब होता है। तो मैं आपको इस बात को बताते हुए बड़ी मुझे मसरत खुशी हो रही है कि जो बच्चा मादरी जबान में तालीम हासिल करता है वो बनिस्बत दूसरी जबानों के ज्यादा तरक्की करता है। मादरी जबान से मुराद, अगर जैसे हमारे घराने का अगर कोई बच्चा है तो मादरी जबान उसकी उर्दू हुई, अगर कोई हिंदू घराने का बच्चा है तो उसकी मादरी जबान जो ही मराठी हुई, कोई अगर अंग्रेजी जहां पर ज्यादा बोली जाती है या फिर तो उसकी मादरी जबान जो हो रही है वो अंग्रेजी हो रही है, इंग्लिश हो रही है, तो वो उस जबान में अपने तासुरात को, अपने ख्यालात को बनिस्बत दूसरी जबान के ज्यादा बेहतर तरीके से बयान कर सकता है। और उसके साथ साथ एक और चीज जो कि बज़्म फरोग उर्दू अदब ने एक और, हमारे मेहमान जो है वो मजीद ज़कीरिया साहब जो है यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ यहाँ उनका इस्तकबाल करें और उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ ले। दोस्तों, रही बात एक दूसरी कि जब मैंने मोहतरम अब्दुल करीम सालार साहब को मुशायरे की दावत दिया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि एजाज, ये मुशायरे वगैरह तो वक्त की जरूरत है, लेकिन मैं समझता हूं कि अड़ावत में कोई और चीज की जरूरत है। यानी उनका इशारा था कि आप उर्दू मीडियम की कोई एक केजी बालवाड़ी या कोई एक उर्दू मीडियम की कोई एक जो बेस से शुरू होने वाली स्कूल एक ऐसी शुरू करो जहां पे बच्चे जो है आपकी नजरों के सामने तालीम हासिल करें। तो इंशाअल्लाह नज़ीम करीम सर ने जो बात यहां पर कही थी मुझसे, तो बज़्म फरोग उर्दू अदब ने इस बात को समझा और उनकी इस बात पर लब्बैक कहते हुए इंशाअल्लाह नज़ीम आने वाली जून से जो है बज़्म फरोग उर्दू अदब की जानिब से एक केजी स्कूल जो है शुरू की जाएंगे। मैं आपसे ऐसा वादा करता हूं। रहा सवाल दूसरा एक ऐसा कि जो बच्चे आला नंबरात से पास होते हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए कोई काम नहीं किए जाते हैं हमारे इलाहाबाद में। बड़ी अफसोस की बात है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी शख्स हो उसकी कोशिश ये होती है कि मुझे वाहवाही मिले, तमाम लोग जो है मेरी तारीफ करें, मेरी पीठ थपथपाए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे आला नंबरात से तालीम हासिल करते हैं उनके लिए अब तक किसी ने सोचा नहीं। लेकिन हम लोग भी जो है आपकी उंगली पकड़कर चलने का काम कर रहे हैं। हम लोग तो दिए की रोशनी है और आप जो है वो तमाम के तमाम वो दिया है जिसने उस दिए को, उस दिए की बत्ती को, उस दिए की तेल को तमाम ही को संभाल के रखा है। जो रोशनी जो है बज़्म फरोग उर्दू अदब इंशाअल्लाह नज़ीम चंद ही महीनों के अंदर जो है अड़ावत में अब उस रोशनी को बिखेरने वाला है। यानी आने वाले जो रमजान के बाद जो रिजल्ट लगेगा 10th का और 12th का, बज़्म फरोग उर्दू अदब की जानिब से उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा जाएगा और इंशाअल्लाह नज़ीम एक करियर गाइडेंस का प्रोग्राम भी जो है बज़्म फरोग उर्दू अदब की जानिब से रखा जाएगा, जिसमें जो है हम लोगों को मालूम नहीं होता है कि 10वीं क्लास जो होती है वो ये होती है, एक हमारी हाथ की जो कलाई है वो 10वीं क्लास होती है और 10वीं क्लास के बाद जो है बच्चों को मालूम नहीं होता है कि कहां पे जाना होता है। उन लोगों को सिर्फ आर्ट्स और साइंस ये दो लाइन नजर आती है। लेकिन करियर गाइडेंस का जो प्रोग्राम रखा जाएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम आप लोगों के लिए रखा जाएगा, उसमें जो है ये रास्ता जो है वो कुछ इस तरह से खुलेगा कि आप लोगों को नजर आएगा कि 10वीं क्लास के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। ITI की फील्ड आपके लिए है, ITI की फील्ड है, उसके बाद में आप कॉमर्स फील्ड में जा सकते हैं, उसके बाद साइंस की आपके लिए फैकल्टी है, साइंस के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, BSc के साथ साथ आप D फार्मेसी कर सकते हैं, B फार्मेसी कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड चॉइस कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी फील्ड है जो आप जिसको पसंद कर सकते हैं और अपने मुस्तकबिल में कामयाब शख्स बन सकते हैं। ऐसी बज़्म फरोग उर्दू अदब की एक ख्वाहिश है और मैं आप तमाम ही से एक बात और बतलाता चलूं कि बज़्म फरोग उर्दू अदब की जानिब से
आने वाले रमजान के बाद जो शैक्षणिक वर्ष यानी जून का 2017-18 का जो साल शुरू होगा, उस वक्त जो है गरीब बच्चों के लिए बयाजे, पेन और कुछ बच्चों के लिए शूज, सॉक्स और उसके साथ साथ बैग वगैरह का इंतजाम भी किया जाएगा। लेकिन हम लोग जो है सिर्फ जो है जरिया बनेंगे, मदद हमें आप लोगों की चाहिए। अगर आप हमें मदद करेंगे और अगर आपकी हमें मदद मिलेगी तो मैं चाहता हूं कि आप जो है तालियों के साथ इस बात की तायीद करें कि आप उन तमाम बच्चों की मदद के लिए लब्बैक कहेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा प्रोग्राम ये जो अगराज़ व मकासिद जो है वो तो और तवील हो सकते हैं, लेकिन जो है जितना कम कहा जाए और काम ज्यादा किया जाए, ये बज़्म फ़रोग़ उर्दू अदब की ख्वाहिश रहेंगी। तो दोस्तों, इस्तक़बाल का सेशन जो है बाद रखेंगे। मैं अजीम रायपुरी साहब और यूनुस अंजर साहब, इन तमाम दोनों ही से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। दोस्तों, उससे पहले जो है मैं जो मेहमानान हमारे यहाँ पे मौजूद है, मैं उनके तासुरात जो है आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि उनके तासुरात जो है आप बगौर समाअत फरमाएंगे। दोस्तों, हमारे मेहमान डॉक्टर रागिब साहब जो कि जलगांव से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, दिल की अमीर गहराइयों से गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ तशरीफ लाए और अपने तासुरात जो है हम तमामी के सामने रखें और जोरदार तालियों के साथ उनका आप इस्तकबाल करें। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पे बैठे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान और हाज़िरीन, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं साहब के पास बैठा था तो एक पुरानी याद उन्होंने मुझे याद दिला दी और मैं समझता हूं कि मैं वहीं से शुरू करूं कि आज से करीबन 7 साल पहले सच्चर समिति के ताल्लुक से एक प्रोग्राम अरावत में हुआ था। यूं तो पूरे महाराष्ट्र में हमने प्रोग्राम किए, लेकिन वाकई अरावत का प्रोग्राम ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा याद रखने वाला रहा, क्योंकि इतनी ठंडी में जिस जज्बे से यहाँ पे लोग जमे रहे, उस ठंड में बैठे थे, वो वाकई, और उसके बाद जो मोहब्बतें अरावत में मुझे मिली, मैं उसको कबूल करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इतना इखलास के साथ मोहब्बत ये आजकल देहातों में और अड़ावत जैसे गांव में ही मिलता है, वरना शहर में तो ये हालत है, किसी को सलाम भी करो तो दूसरा सवाल वो ये पूछता है, भाई साहब काम क्या है? जवाब बाद में देता है, पहले पूछता है काम क्या है। ये हालत शहरों की हो चुकी है। मैं डॉक्टर अमजद साहब से भी अभी बात कर रहा था, उन्होंने भी मुझे ये बड़े फक्र से कहा कि रागिब भाई, जो मोहब्बत मुझे अड़ावत में मिलती है, शायद मैं शहरों में रहता तो ज्यादा कमाता, लेकिन यहाँ जो मोहब्बत मैंने कमाई है 10 साल मुझे हो गए, लेकिन ये वाकई उनके लफ्ज में ये बहुत ज्यादा मुंह पे आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पे मैं जब सच्चर के प्रोग्राम के बाद आया तो साजिद भाई जो यहाँ पान की उनकी टपरी है, उनसे भी जब मिलता हूँ कई काम लेके वो भी आते, तो कहने का मतलब ये कि यहाँ के लोगों में जज्बा था। बज़्म फ़रोग़ उर्दू अदब के लोग जब मुशायरे के लिए मिलने आए तो मेरे ज़हन में एक वक्त तक मुशायरों को लेकर बड़ा डिस्टर्बेंस था, लेकिन मैंने ये बात को तस्लीम किया कि अब ऐसी महफिलों से अगर हमारे समाज के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 2 बातें कहने के लिए मैं खड़ा हूं। समाज का मसला क्या है, इसको अगर हम समझे, इसका डायग्नोसिस करें तो इसका इलाज हो सकता है। दुनिया में मैंने भी एक बात कही कि घर में नहीं राशन और मोबाइल में बड़े बड़े नेता का भाषण। कौम की हालत क्या है? घर में नहीं राशन और मोबाइल में बड़े बड़े नेता का भाषण, रात के 2-2 बजे तक। इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, कैसा बोले, सुने क्या, कैसा चल रहा देख रहे क्या। ये हमारे गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। मोहतरम ज़हीरुद्दीन हाशिम साहब, इनसे गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। ये हमारे मसलों का हल नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं बज़्म फ़रोग़ उर्दू अदब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जो एजेंडा बनाया वो बहुत वाज़ेह उनके लिए, वरना कई लोग हमसे आके मिलते हैं और ये कहते हैं कि रागिब भाई संस्था बनाना है, काम क्या करेंगे? कहते संस्था बन जाने दो फिर तय करेंगे। संस्था क्यों बनाना है? क्योंकि हम 5-6 लोगों को लग रहा है कि संस्था बनाना है। लेकिन बज़्म फ़रोग़ उर्दू अदब वाले जब हमसे मिले और जब उन्होंने बात की तो उनके सामने पूरा एजेंडा था। उसमें एक प्राइमरी एजेंडा जो आज उनके पास है, मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर मैं अदारा नहीं बना सकता, अगर मैं अदारा नहीं चला सकता, तो मुझे ये कबूल करना चाहिए और जो अदारे चल रहे
उसमें मैं क्या मदद कर सकता हूं, ये मैंने मदद करनी चाहिए। और इसको लेके पिछले 5 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ स्कूलों में हम बयाजे बांट रहे पर्सनल। क्यों? क्योंकि मैंने ये देखा कि मैं अदारा करने, देखिए अदारों पे तनकीदें करना, उंगलियां उठाना, उनके मसले निकालना, उनके कितना करप्शन चल रहा, उनका क्या चल रहा, ये डिस्कस करना बहुत आसान है। लेकिन जो अदारे चल रहे उसमें आपने क्या मदद की, ये कभी आपने बैठ के सोचा है? मुझे लगता है कि बज़्म फ़रोग़ उर्दू अदब को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज उन्होंने ये बात को समझा और गरीब बच्चों को इस साल बयाजों की जो ऐलान किया है, मैं अपनी ओर से 300 बयाजे देने का वादा उनको आज करता हूं यहां पे। इंशाल्लाह उसमें से मैं 200 बयाजे भी ला चुका हूं, चूंकि वो बेचने दुकान पे थे नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जून तक उनको और 200-400 नोटबुक्स का मैं वादा करता हूं, ताकि वो, और ये प्रोग्राम लेकर मत करना, ये कोई गरीब बच्चों को लाके स्टेज पे उनकी गुर्बत की नुमाइश करके मत करना, ये आप टीचरों को दो और उन पे इतना एतबार करो कि वो बांट देंगे। याद रखिए, हमने पिछले साल शेखुल हिंद स्कूल जो है मदरसे के पास मेरून में, उसको अडॉप्ट किया है। अब मजीद साहब भी इसके गवाह है कि हमने वहां जूते दिए, हम लोगों ने वहां नोटबुक दी, लेकिन कोई जलसा नहीं, कोई गरीब बच्चों को हम स्टेज पे लाके गुर्बत का एहसास नहीं कराते कि बेटा हम तुमको दे रहे, ना कोई जलसा करते ना प्रोग्राम करते। तो मेरी आप लोगों से दरखास्त है, उसी के एक सिलसिले में बज़्म फ़रोग़ उर्दू अदब आज जो किताब का इजरा कर रहा है, ये उन्होंने मुझसे कहा था, इसलिए मैं बिल्कुल, और ये भी हमारा तय हुआ है कि इस किताब को अगर आप खरीदेंगे, जो बज़्म फ़रोग़ उर्दू की ओर से आज जो किताब का इजरा होने वाला है, हरफ़े चुनिंदा शरीफ अख्तर साहब की किताब है, ये किताब जितने लोग आज यहां खरीदेंगे उसकी पूरी अमाउंट बज़्म फ़रोग़ उर्दू अदब ये गरीब बच्चों को बयाजे बांटने के लिए करने वाली है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि भले 100 रुपए की किताब है, लेकिन अगर हम वो खरीदते हैं तो हम आज 2 बच्चों की, 5 बच्चों की बयाजों का, देखिए मसला हमारा है, हल हमको ढूंढना है, मांगना बहुत आसान है। आज जलगांव चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, पुणे चले जाइए, लेकिन मैंने वो भी देखा है कि आज मसले इतने और डोनर 5 नहीं है। करीम साहब, आप जलगांव में खुद देखते क्या हॉस्पिटल का मसला वही 5 लोग, दंगा हो जाए वही 5 लोग, स्कूल का मसला है वही 5 लोग। तो मैं ये समझता हूं कि अगर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे गांव में सिर्फ 5 लोग देने वाले हैं और लेने वाले इतने हैं, तो फिर क्या होगा? वो भी बेचारा फिर कन्नी काटता अपनी खानदेशी में, वो भी क्या करता, फिर कन्नी काटता, कल आना परसों आना, फिर बोलते यार इतना बड़ा सेट हो गया, दे नहीं रहा। देखिए मसला हमारा है। आज एक अलावा अगर ये तय कर ले कि हमारे यहाँ के गरीब बच्चों की लिस्ट बनाएंगे और स्कूलों में बयाजे हम बांटेंगे, जो बाहर से दे सकता है वो देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन वो आपको देख कर देगा। आज जैसा हमने कहा, यह ऐलान किया कि ये किताब अगर आप खरीदते, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बात खत्म करता हूं। सिंधु ताई सप्राल नाम की एक औरत है, जिस औरत के शौहर ने वो जब हमला थी तो पेट पे लात मार के उसको घर पे निकाल दिया, उसने बच्चे की डिलीवरी गाय के गोठे में की। आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, तस्वीर कीजिए, बच्चे को जन्म देने के बाद नाल पत्थर से तोड़ी, 10 दिन तक एक जगह पड़ी रही, वहां से निकल के भीख मांगी, खुदकुशी करने गई। पूरी जिंदगी आप सिंधु ताई सप्ताल की देखेंगे तो आप सोचेंगे, एक दिन ख्याल आया कि मर जाए, लेकिन फिर सोचने आया कि मरना आसान है, लेकिन अगर दूसरों के बच्चों को पालना है तो खुद के बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। दगड़ू शेख गणपति हलवाई में उसने अपने बच्चे को रख दिया और उसके बाद वो अपनी जिंदगी की दर्द भरी दास्तान लोगों को बताती है और लोगों से दौलत मांगती है, पैसा मांगती है, और उस पैसे में आज करीबन 1500 यतीम बच्चों को वो औरत पाल रही है। एक औरत जो अनपढ़ है, जो चौथी पास है, अगर वो इतना बड़ा काम कर सकती है, मैं दूसरा देता हूं, जज्बाती बातें करना बहुत आसान है और मसलों का हल अब जज्बाती तकरीरों में नहीं है। याद रखिए, आप प्रकाश आमटे, बाबा आमटे को जाके देखिए, हेमलकसा के आदिवासी एरिया में, अभयबंग रानीबंग को जाके देखिए, वो एमडी डॉक्टर अभय बंग नाम का आदमी है, उसकी वाइफ एमडी है, ये दोनों के दोनों गढ़चिरौली के जंगलों में आदिवासी एरिया में जाकर बेचारे पेशेंट की खिदमत कर रहे, कोई पैसा नहीं लेते। प्रकाश आमटे, बाबा आमटे, ये वो लोग हैं, जबकि ये जज्बा हमारा था, जबकि ये काम हमारा था। अल्लाह ताला ने खिदमत इंसानियत का जज्बा हमें दिया था, लेकिन आज हम सिर्फ बातों में रह गए। आज हम सिर्फ, हम पे कुछ होता है तो बाहर निकलते हैं, दुनिया की दूसरी कौमों पे होता, अगर हम खामोश रहेंगे तो कल ये जुल्म हम पे भी हो सकता है। मैं आपको एक आखिरी बात कह के खत्म कर रहा हूं दोस्तों।
बिल्कुल मैं आपसे मुल्तबाना गुजारिश करता हूं कि आप लोग ये किताब को खरीदिए। आपके 100 रुपए इंशाल्लाह जाया नहीं होंगे। यही वो किताब के पैसे रहेंगे जो कल आपके मोहल्ले के किसी गरीब बच्चे को बयाजों के जरिए आपको नजर आएंगे। आपको यह करना पड़ेगा, मसले आपके हैं, छोटे छोटे काम करिए। जैसा सर ने कहा कि केजी शुरू कीजिए, एमसीडी जिला उद्योग केंद्र में मैंने बोला है अशफाक साहब से कि आप जलगांव आइए, मैं आपको जिला उद्योग केंद्र की मान्यता दिला के देता हूं एमसीडी की, जहां मेहंदी कोर्स, टेलरिंग कोर्स, हमारे बच्चों के पास हुनर है। 1 मिनट ले रहा हूं, हमारे बच्चों के पास हुनर है लेकिन कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। करीम जालर साहब के यहां मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उन्होंने अभी वो ग्लास बनाने का जो कोर्स शुरू किया है, बहुत बड़ा बिजनेस है साहब। चश्मे बनाने का कोर्स, कितने बच्चे जाते हैं? 10th के बाद वो कोर्स है, ITI चल रहा है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कोई जरूरत नहीं है, अगर हम हुनर है, हमारे पास हुनर है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं होता। एमसीडी के कई कोर्सेज है, मैं आपके अदारे को मान्यता दिला के देता हूं। यहां एक सेंटर रहेगा जहां से बच्चा सर्टिफिकेट लेगा, फी जमा करेगा और उसका एक आपको भी मिलेगा और वो सर्टिफिकेट उसको आगे बैंकों के कर्जों में काम में आएगा, DIC की योजनाओं में काम में आएगा। देखिए, जज्बाती तकरीरें करना बहुत आसान है साहब, आपके जज्बातों को उभार देना बहुत आसान है, लेकिन आज मसले का हल जज्बाती तकरीरों में नहीं है, मसले का हल प्रैक्टिकल वर्क में है। और प्रैक्टिकल वर्क किसको करना है? ये हर किसी को करना है। गज़वे खंदक का वाकया बता के बात खत्म कर देता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसको जो देना है दीजिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पूरी दौलत ले आए, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु आधी दौलत ले आए, और एक साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु जिनको हाथ नहीं थे 5 खजूरें ले आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कैसे कमाई? आपने कहा कि एक यहूदी के खेत में रात भर पानी देता रहा, 5 खजूरें दी। आपने वो खजूरों को पूरे आए हुए माल पे डाल दिया। अगर गज़वे खंदक जीता जाएगा तो बस इस माल के तुफैल में जीता जाएगा, जिसको जो देना है वो दे सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं 1000 का डोनेशन दूं, मैं 10,000 का डोनेशन दूं। अगर मुझे लगता है कि मेरे गांव के बच्चे हैं और इनको मुझे कोई मदद करना है तो आज ऐसे अदारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहां बुलाया, आप लोगों से बात करने का मौका दिया। मैं अपनी ओर से भी बज़्म फ़रोग़ उर्दू अदब को यह वादा करता हूं कि बयाजों के अलावा भी आपको जो भी इंशाल्लाह आगे मदद लगेगी वो रिकॉग्निशन के तौर पे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें हैं, आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, ये जो हरफे चुनिंदा ये जो बुक है, जो किताब है, इस किताब की जो कीमत है वो 130 रुपये रखी गई है। लेकिन जैसे हम लोगों ने आपसे ये कहा, डॉक्टर रागिब साहब ने भी आपसे ये कहा कि इस किताब को बेचने के बाद या फरोख्त करने के बाद जो भी अमाउंट, जो भी रुपया जमा होगा वो गरीब बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर मौजूद मैं तमाम ही हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप जो है यहां से जाते वक्त, यहां जो है एक किताब जो है उसकी कीमत जो है वो 100 रुपये रखी गई है। 130 रुपए की वो किताब है, लेकिन अगर आप आज लेते हो, मतलब डिस्काउंट नहीं है ये, लेकिन अगर आप उस किताब को आज लेते हो, जो कि उस किताब के फरोख्त करने के बाद में जो भी अमाउंट जमा होने वाला है वो गरीब बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाला है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप वो किताब लेते हैं तो आज आपको किताब जो है सिर्फ 100 रुपए में दी जाएंगे। और जो स्टॉल है वो गेट के करीब में जो है वो रखा गया है। अगर आप उस किताब को लेंगे तो आप बज़्म फ़रोग़ उर्दू अदब और साथ साथ उन तमाम गरीब बच्चों पर आपका एहसान रहेगा कि आपकी उस खरीदी हुई किताब की बदौलत जो है तालीम हासिल करने के लिए उस बच्चे ने कुछ ना कुछ जो है उसको इस्तेमाल किया। साथ साथ हमारे इस महफिल में मोहतरम अल्ताफ जिया साहब, जो कि शहर मालेगांव से तशरीफ लाने वाले शायर हैं, मोहतरम अल्ताफ जिया आलमी शोहरत याफ्ता शायर, मैं आप तमाम ही से गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ जो है उनका इस्तकबाल करें। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि वो सरजमीन अड़ावत में है। यहाँ पर मौजूद ये जो इस साइड का मोहल्ला है, नईम पेंटर जहां बैठे हुए उस साइड के मोहल्ले से तालियां नहीं बज रही, मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ जो है अल्ताफ जिया का यहाँ इस्तकबाल करें। साथ साथ
दोस्तों, गज़वे खंदक का जो वाकया आपको जो है डॉक्टर रागिब साहब ने सुनाया वो उस वक्त के लिए था, वरना आप जो है चार खजूरें जो है बज़्म फरोग़ उर्दू अदब के पास लेकर आएंगे और कहेंगे कि भाई इन 4 खजूरों से जो है आप जो है बच्चों की तालीम के लिए उसको इस्तेमाल कर लो। भाई वक्त की जो जरूरत होती है उसके लिहाज से ही जो है तमाम काम किए जाते हैं, वरना अड़ावत जो शहर है वो बिजनेसमैन लोगों का शहर है, वो इस बात को अपने बिजनेस के लिहाज से निकाल लेंगे। अजीम रायपुरी साहब और अनीस अंजर साहब, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। साथ साथ उनके बाद जो है मैं मोहतरम कालू दादा से गुजारिश करूंगा कि वो चंद लम्हात में जो है वो अपनी बात को यहां पेश करें। जोरदार तालियों के साथ जो है कालू दादा का यहां पर इस्तकबाल करें। महमूद सर से भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। कालू दादा जो कि मराठी जबान पर उनकी महारत है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो मराठी जबान में भी अपने तासुरात यहां पेश कर सकते हैं, और मैं समझता हूं कि अहलियान अड़ावत जो है उर्दू, हिंदी, मराठी बखूबी समझता है। जोरदार तालियों के साथ जो है आप कालू दादा का इस्तकबाल करें। आजच्या आपल्या या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आपले सर्वांचे आवडते आदरणीय करीम सलार साहेब, डॉक्टर राकीब साहेब, आपल्या अळावत गावाचे आदरणीय हाजी पिरू शेठ, हाजी फजल शेठ, आमचे दिनू दादा, आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने स्थानापन्न झालेले जळगाव जिल्हा परिषदेचे सभापती व माझे लहान बंधू दिलीप युवराज पाटील, सर्व सन्माननीय साखरलाल दादा, आमचे आदरणीय तायार दादा, रज्जाक दादा, सर्व उपस्थित आपल्या आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय व्यक्ती, उपस्थित बंधू व युवक मित्रांनो, सर आजचा विषय आपला एक समाज, एक आदर्श नागरिक घडविणे, एक समाजासाठी एक लहान मुलांपासून एक शिक्षणाचं महत्त्व, या सर्व गोष्टींना धरून आहेत। मी सुद्धा आमच्या दोडगुजर समाजाचा, आमच्या पूर्ण महाराष्ट्राचा अध्यक्ष आहे। तर मित्रांनो, आपल्याला शेवटी माणूस जन्माला येतो न मरतो, तो हा शेवटी समाजामध्येच आपल्याला राहायचं आहे, परंतु काळानुसार बदल आपण स्वीकारले पाहिजेत। तर सगळीकडे बघतो की स्पर्धेचं जग आहे, तर आपण आपल्या मुलांना आपण जर शिक्षा दिली तर तेच पुढच्या काळामध्ये ते स्पर्धा करू शकतील। तर लहान मुलांच्यासाठी जे प्रबोधनाचं काम असेल, समाजाला मोठ्या लोकांसाठी प्रबोधनाचं काम असेल, मागे रागीब दादानं सांगितलं की सच्चर कमिटीच्या वेळेला त्यावेळेला स्वर्गीय विलासरावजी देशमुख साहेब महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री होते, तर आपण छान असं विवेचन आपण त्यावेळेला सर्व समाज बांधवांना केलेलं होतं। तर एकच म्हणेल की आपण जास्तीत जास्त मुलांच्या शिक्षणावर लक्ष दिलं पाहिजे, समाजालाही आपण प्रबोधन केलं पाहिजे, व ही जी मंडळी आपली, हे जे कवी मंडळी असतात आपली, हे जे गुण असतात हे उपजत गुण येतात, ज्याला म्हणतो बाय बर्थ येत असतात। तर रफादादा, आम्ही कार्यक्रमाच्या अगोदर बसलेलो होतो की वो जे पण काही आपले हे गाणे वगैरे लिहिले गेलेले आहेत, म्हटले जातात, त्यानंतर पुढे याच्यामध्ये गायले जातात, तर खरं जे असतात हे कवी लोकच हे सगळं उर्दूच्या याच्यामध्ये लिहिले जातात। तर अशा पद्धतीचं हे ज्याला म्हणतो हे सगळं अलविया लोक असतात, हे तर अवलिया लोक असतात, तर त्याच्यामुळे हे परमेश्वराची जी मोठी देणगी आहे। तर आपण अशा पद्धतीने आपलं भाग्य असतं की अशा लोक आहेत म्हणून आपलं समाजाचं प्रबोधन आहे। तर आपण सुद्धा आणि एक दुसरं एक सांगू इच्छितो की सगळे सोंग करता येतात, परंतु पैशाचं सोंग करता येत नाही, आणि समाज हा सगळा उभा आहे तर हा दात्यांवर उभा आहे। तर मी सगळं समाज बांधवांना विनंती करेल की डॉक्टर रागीब साहेबांनी जे सांगितलं की पुस्तक दिलं पाहिजे, तर आपण जास्तीत जास्त दातृत्व करून ते पुस्तक विकत घेऊन आपणच आपल्या मुलाबाळांसाठी, पुढच्या काळासाठी, भावी पिढी घडवण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल, अशा पद्धतीने काम करूया। आताच आपण सांगितलं की आपण सर एजाज भाईंना की आपण पुढच्या पिढीसाठी काहीतरी उर्दू शाळा असेल किंवा केजीच्या बाबतीत असेल, निश्चितपणाने ही जर सर उर्दू शाळा नसती तर अजून सुद्धा मुला मुलींचे लग्न सुद्धा चांगले स्थळ आले नसते।
डॉक्टर एम जी पटेल सर असतील, आमचे कबीर दादा, आम्ही सगळं जोडून बघतोय की ही हायस्कूल झाल्यामुळे खूप मोठी एक नवी पिढी तयार झालेली आहे आणि पाहण्याचा दृष्टिकोन सुद्धा सर्व समाज बांधवांचा आढावाकडे एक सकारात्मक झालेला आहे. तर त्याच पद्धतीने स्पर्धेच्या याच्यामध्ये जे असेल तर शासनाच्या मार्फत, जिल्हा परिषदेच्या मार्फत जे काही असतील आपण करूया. ही शाळा आपण केलेली आहे सर, परंतु याचं भाडं सुद्धा अजून जिल्हा परिषदेकडून मिळत नाहीये, ते सुद्धा काम आपल्याला करायचं आहे. तर निश्चितप्रमाणे जे योगदान असेल तर आम्ही सुद्धा एक आढावचेच नागरिक म्हणून करू. आजच्या कार्यक्रमाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. दोस्तों, कालू दादा ने जिस बात को पेश किया कि इस स्कूल यानी डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल एजुकेशन सोसाइटी के तमाम अराकीन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस बात की कि उन्होंने जो है इतना बड़ा अदारा यहाँ पे हम तमाम ही के लिए खोला. यहाँ पे इस अदारे की बदौलत ही जो है हम जैसे, मुझ जैसे और बहुत सारे बच्चे, यहाँ जावेद सर मेरे दोस्त बैठे हुए वो भी जो है इसी अदारे से पढ़े हुए हैं. पहले का मामला जहीर मामू के मिजाज से तो आप तमाम ही वाकिफ है. जहीर मामू से मैंने पहले कभी सुना था, उन्होंने मुझे ये कहा था कि पहले अड़ावत में रिश्ते आते थे, गैरेज, भैंसा चराने वाला, बकरे चराने वाला, लेकिन अब इस तरह के रिश्ते आना बंद हो गए क्योंकि बच्ची जो है वो 10वीं पढ़ी हुई है. एटलीस्ट 10वीं पढ़ा हुआ लड़का, 12वीं पढ़ा हुआ लड़का, D.Ed किया हुआ लड़का, B.Ed किया हुआ लड़का, MBBS किया हुआ लड़का, ऐसे बच्चों के रिश्ते जो अलावत में आ रहे हैं वो उसकी सबसे खास वजह है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल एजुकेशन सोसाइटी की मेहनत. मैं चाहता हूं कि आप इस सोसाइटी के लिए जोरदार तालियां बजाएं. अब चलिए दोस्तों, उस शख्स को सुनने का वक्त आता है जिनको सुनने के लिए मैं स्कूल में, कॉलेज में अक्सर बेचैन और बेकरार रहता था. मेरे दोस्त खालिद अली भी यहाँ पे मौजूद है. वो भी जो है तमाम काम को छोड़कर मोहतरम अब्दुल करीम सालार साहब को सुनने के लिए कहीं पर भी, किसी भी जगह पर हो, हम लोग पहुंच जाया करते थे. मैं दिल की अमीर गहराइयों के साथ मोहतरम अब्दुल करीम सालार साहब से गुजारिश करता हूं कि वो यहां तशरीफ लाए और अपने कीमती अल्फाज, कीमती सोच से हम सभी को नवाजे. जोरदार तालियों के साथ जो है आप अब्दुल करीम सालार साहब का यहां इस्तकबाल करें. शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जिससे कब्ज़े कुदरत ने मेरी और आपकी सबकी जानो माल. स्टेज पर मौजूद तमाम हमारे मेहमानान, उमायदीन शहर और ज़िला, दूर दराज से आए हुए हमारे मेहमान शोरा, हमारे इलाके के शोरा इकराम, बहुत बड़ी तादाद में हर साल की तरह हर मुशायरे में मौजूद तमाम सामाईन, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और थोड़े बच्चे भी आए हुए हैं. प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम. हालांकि मैं देख रहा था कि बच्चे मुशायरा सुनने क्यों आए. ऐसा लगता है उनको कुछ प्रोग्राम हो रहा है, चलो मजा आएगा. हालांकि भी बच्चों को मुशायरा नहीं सुनना चाहिए, बल्कि उनकी जो कुछ भी मसरूफियात है वो अपने इल्म, तालीम, पढ़ाई, खेलकूद, उससे मुंसलिक होने चाहिए. जब आप उम्र को पहुंचेंगे तो शायरी भी सुन लेना. ये कोई आखिरी मुशायरा नहीं है. हम बूढ़े भी हो गए, चले भी गए, तो और नई नस्ल आके अच्छे मुशायरे करेगी. बहरहाल जो बच्चे बैठे आ गए हैं तो बैठने दो, सुनने दो, क्योंकि मुशायरे के अलावा यहाँ पे दूसरी तालीम की भी एक तहरीक का काम यहाँ पर हो रहा है. हालांकि आमतौर से मुशायरों में अदब की, शायरी की और इस किस्म की बातें की जाती है, लेकिन यहां पर हमने देखा है कि ये बामकसद मुशायरा है कि यहां पर सिर्फ आप शोरा इकराम को ही सुनने के लिए नहीं आए, बल्कि आज जिन हालात से हम दो चार है, आज हमारी कौम की जो ज़बू हाली है, आज तालीमी एतबार से एक जद्दोजहद जो चल रही है, एक स्ट्रगल जो चल रहा है, हम उसके भी यहां पर गवाह बनने के लिए मौजूद है.
हम कितनी बड़ी तकरीर करें, लेकिन याद रखना अड़ावत का ये स्टेज मुशायरे के एतबार से एक बहुत तारीखी स्टेज है। अगर आप किसी को कहें कि इस स्टेज पे ऐसे ऐसे शोरा मौजूद है या रहने वाले हैं, तो 50% लोगों को यकीन नहीं आएगा। मैं बस जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बंबई, पूना और बड़े बड़े शहरों में जो ऑल इंडिया मुशायरे होते हैं, उसमें पढ़ने वाले ये लोग हैं जो इस छोटे से कस्बे में सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए यहां पर आए, आपकी उर्दू से मोहब्बत के लिए ये लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और हमारी 2-2 घंटे की तकरीर भी इनके एक शेर के अंदर जो बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अगर आपका जमीर जिंदा है तो इस मुशायरे से इस कौम के इनकलाब की आवाज यहां से लेके आप जाएंगे। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं बड़ा बदकिस्मत हूं, पूरे मुशायरे में नहीं बैठूंगा, और जितने वीआईपी शोरा है वो सब बाद में पढ़ते हैं। मैं आ नहीं रहा था, नहीं अल्ताफ मैं नहीं आ रहा था, उसकी वजह है मैं दिन भर से बहुत बिजी था और मेहमानों में कुछ कामों में, तो मैंने इजाज से कहा कि थोड़ा आज माफ कर दो, मजीद भाई वगैरह वो आ रहे हैं, नहीं कहने लगा आप आओ, आप आएंगे अच्छा लगेगा। मेरी हिम्मत बड़ी, 4 दिन से ड्राइवर नहीं है, गाड़ी मैं चला के लाया, और मैं जब गाड़ी चलाता हूं तो मेरी फिक्रें दूर हो जाती है, और जब मेरी फिक्रें दूर हो जाती है तो मेरी आंख लगने को करती है। तो दुआ करो कि मैं जलगांव मेरे साथियों के साथ सही सलामत जाऊं। 3 बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मेरे साथ है, और ज़हीर में अगर छोड़ने को आएंगे तो मैं उधर से सुबह उनको भिजा दूंगा, क्योंकि आप कह रहे थे कि हमारे पास 4 जबानें होती है, एक हमारी उर्दू है, एक हिंदी है, एक इंग्लिश और मराठी है। ज़हीर भाई के पास में खानदेशी जबान का लबो लहजा भी है। अगर किसी मोहब्बत के साथ में सुनना है तो उनकी खानदेशी जबान भी सुनो। जिस तरीके से मराठी के अंदर एक ऐरानी भी होती है, तो इस तरीके से अपनी लोकल भाषा जोरदार तालियों से दिलीप राव जी सोनोने साहब और गोरख काका साहब का जोरदार तालियों के साथ आप इस्तेकबाल करें, मैं इसे आपसे गुजारिश करता हूं। दोस्तों, यहां पर ये जो स्टेज है, ये स्टेज सिर्फ ऐसा ही नहीं कि किसी मखसूस जबान वालों का है, बल्कि ये उर्दू का स्टेज है, ये हमारी तहजीब का स्टेज है। इस जमाने के अंदर जो तहजीब है वो अपनी स्टेट से पहचानी जाती है, और उर्दू जबान बदकिस्मती से कुछ लोगों ने बदनाम किया और मुसलमानों की जबान कह के उसको छोटा कर दिया। उर्दू जबान ये मुकम्मल प्योर खालिद हिंदुस्तानी इस मुल्क की जबान है, इसी मिट्टी से उठी, इसी मिट्टी में बनी। और याद रखिए, आपको कृष्ण बिहारी का नाम याद है, आपको फिराक गोरखपुरी का नाम याद है, ऐसे चंद नाम आपको याद है, लेकिन आफ्ताब आलम की किताब, साहब की किताब वस्त भारत में गैर मुस्लिमों का उर्दू के अंदर जो योगदान है, तो तकरीबन 250 गैर मुस्लिम शोरा इस टक्कर की शायरी करते आए हैं जो आज मनोवर राणा यहां पर कर रहे हैं, गैर मुस्लिम। ये गलत है कि उर्दू मुसलमानों की जबान है दोस्तों, ये कहकर इसके साथ में नाइंसाफी की जा रही है। ये उर्दू जबान हिंदुस्तान की जबान है, सेक्युलर जबान। इस जबान में बहुत सारी जबानों के अल्फाज आ गए हैं, इसने अपनी बाहों में, अपनी गोद में मुख्तलिफ जबानों के अल्फाज को पनाह दिए, उसको अपने गले लगाया है। आज ये शोरा यहां पर अपने कलाम से आपको रूशनास कराएंगे, और ये उर्दू जबान का जादू है कि आज हमारे दोस्त यहां पर आमदार साहब और मुख्तलिफ हमारे उर्दूदार जो हमारे पुराने दोस्त हैं, आज आपके सामने बैठे हैं। ये हाउस में जब तक शेर नहीं बोलते थे, इनकी बात सभापति के समझ में नहीं आती थी। मैंने तो ये भी देखा है जो उर्दू के खिलाफ तकरीरें करते हैं पार्लियामेंट में, और मैंने विधानसभा में उनको उर्दू के शेर के सहारे की जरूरत महसूस करते हुए देखा है। तो जबान वो जो चढ़कर बोले, जब मुगल आजम देखते थे हम, तो हमारे साथ बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त भी बैठते थे जिनको उर्दू आती नहीं, लेकिन जब अनारकली का कोई गाना लगता था, बेकस पे करम की, जब पैसे फूट रहे। मोहतरम जीवन चौधरी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। हरकत नहीं।
क्षमा परवाने के बाद आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने आपके पीछे इलेक्ट्रॉनिक क्षमा जला दी थी। तो ये जबान वो जो उसका जादू सर पर चढ़कर बोले दोस्तों, सुनने के लिए जो मीठी लगे, बोलने में जो मीठी लगे, इस जबान और इस जबान से अदब से मुंसलिक ये मुशायरे हमारी तहजीब और हमारी रिवायतें रही है। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से अच्छे शेर के ऊपर सीटें भी बजाने लगते। तो हो सकता है अपने पड़ोस की तहजीब का असर पड़ा हो। मैंने कहा नहीं, सीटी नहीं बजेगी, क्या तासुर लेके लोग जाएंगे। मुशायरे में वाह की जाती है, उसको दाद दी जाती है, लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए जिससे कि उसके तकद्दुस का कुछ मामला जो है तो मतलब कमजोर होता हो। बहरहाल आप सब बेचैन हैं मुशायरे के लिए, इन शोरा इकराम को सुनने के लिए, लेकिन तालीम और इल्म की बात चली। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों में भी काफी जज्बात आए हैं। मैं गुजारिश करूंगा और कालूदादा, मैं एक बात इनसे कहूंगा कि सिर्फ अब उर्दू मीडियम से फायदा नहीं होगा। मराठी हिंदी आप सीखते हैं, अब आप सेमी इंग्लिश शुरू कीजिए। उर्दू जबान के साथ अंग्रेजी जबान के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, वो केजी से शुरू कीजिए। आप साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के अंदर अंग्रेजी जबान की जो जरूरत पड़ती है, तो आजकल मराठी, उर्दू इन स्कूलों के अंदर सेमी इंग्लिश स्कूलें शुरू की जा रही है। और थोड़ा हमारे अंदर भी आजकल अंग्रेजी में पढ़ाने का एक थोड़ा फैड लोगों के सामने आ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि ये केजी क्लास हमारा ये उर्दू मराठी तो रहेगा, लेकिन ये सेमी इंग्लिश के नाम से शुरू हो। इसके लिए आप जो है तो बेसिक ये काम करें, और इस बेसिक काम करने के अंदर यकीनन बहुत सारी वादे हमारे रागिब भाई ने यहाँ पर की है, हम उसकी मुकम्मल तायीद करते हैं। और कुछ छूट भी रहा होगा तो भी हम उसकी तायीद करते हैं। आप जज्बाती अंदाज में कह रहे थे कि मैं जज्बाती बात नहीं कहूंगा, लेकिन आप हमारे जज्बात भड़का रहे थे रागिब भाई। ये हुनर है आपका, हमारे जज्बात को ये जो है तो जिला दे रहे थे, तालीम की अहमियत बता रहे थे, दुनिया में कामयाबी के गुर आपको बता रहे थे, टेक्नोलॉजी को बता रहे थे। मेरे दोस्तों, जिस दीन से हमारा ताल्लुक है उसका अकीदा यह है कि दुनिया के अंदर तरक्की करने के लिए आने वाली सदी की इजादात को आज से तलाश करके आगे बढ़ो। मॉडर्न एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऐसी तुम्हारे हाथ में हो कि दुनिया में किसी और के हाथ में ना हो। लेकिन अकीदे के एतबार से इतना पीछे जाओ कि 1400 बरस पहले की जिंदगी आपके सामने वो उसमें मुबारक हो जहां आपका अकीदा दुरुस्त हो। एक हाथ में दीन, एक हाथ में दुनिया का तालीम, अगर ये आपके हाथ में रहा तो इंशाअल्लाह ताला यही लोग जो हमारे भाई हमारी मदद करना चाहते हैं, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इस मुल्क की तरक्की के लिए हमारे साथ में आएंगे। हम किसी पे बोझ बनना नहीं चाहते। मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूं कि क्या घर के अंदर कोई बच्चा आपका कमाऊ पूत ना हो, आप उससे मोहब्बत करते हैं? आप अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करते अगर वो कमाऊ पूत नहीं है तो। इस मुल्क के अंदर अगर हमने कमाऊ पूत नहीं बने तो फिर इस मुल्क के रहने वाले अगर हमको बोझ समझेंगे तो क्या हमको मोहब्बत मिलेगी? बहुत सही बात कही आपने। मजलूमी का रोना, जुल्म का रोना, रोना रोने दो, जाने दो। रोने से काम नहीं चलेगा। उठो, अपनी गली से शुरू करो। इंटरनेशनल लेवल की बातें करने की जरूरत नहीं है। बहुत पुजारी आते हैं, ऊपर ऊपर की बातें, इंटरनेशनल। अपनी गली में क्या आ रहा हो बोलना, भाई बाजू में चूल्हा जला के नहीं जला। अड़ावत के मुसलमानों से कहता हूं, बताइए हमारे हिंदू भाइयों को कि अगर एक मुस्लिम उसके पड़ोस में कोई भूखा सो जाए उस पे खाना हराम है। दोस्तों, ये अमल के तौर पे करके बताओ। यही लोग जो दुनिया के अंदर नफा देने वाली चीज है उसकी पूजा करते हैं। तुम भी अगर नफा देने वाले इंसान बन जाओ, तुम भी पूजा के लायक हो सकते हो। लेकिन हमारे अंदर अब वो हिस्स नहीं रही है। हम हालात का रोने वाली कौम की तरह जीने के आदी होते जा रहे हैं। हमें रोना नहीं है हमारे गांव की तरक्की कैसी हो। मैं पॉलिटिकल उस लेवल से हट के बात करता हूं। सियासी पार्टियां इंसानों के अपने उसके फोरम, अपनी स्टेज होती है अपने काम करने की, वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन इंसानी एतबार से हम सब एक है। हमारे मसाइल एक है। दुख दर्द में शामिल होना, एक दूसरे के दुख में शामिल होना, ये बहुत बड़ी इबादत है। दोस्तों, इबादत सिर्फ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने का नाम नहीं है।
इबादत सिर्फ आपने कोई रोजे रख लिए उसका नाम नहीं है, ये यकीनन फर्ज है, लेकिन इसके साथ आपकी गली मोहल्ले के अंदर हिंदू बच्चा हो, मुस्लिम बच्चा हो, हिंदू औरत हो, मुस्लिम लड़की हो, इनकी शादियों के लिए जरूरत पड़ती है। मैं चाहता हूं किसी मुस्लिम मोहल्ले के अंदर अगर 2 गरीब हिंदू बच्चियां उनकी शादी के लिए जरूरत है, सबसे ज्यादा पैसा मुसलमान समाज दे, फिर देखे मोहब्बत का कैसे आस्ताना आपके सामने आके खड़ा होता है। लेकिन हमारा मामला यह है कि ज़कात निकालने को हम तैयार नहीं। हम घर में बिरयानी पकती दरवाजे लगा के खाते हैं ताकि कोई आ ना जाए, बोल देना कि घर में है नहीं कोई। बच्चा भी जाके बोलता मेरे अब्बा ने बोला आज कोई नहीं घर में। बच्चे तो अच्छे होते, सच्चे होते। मेरे दोस्तों ये बताइए, जो कैरेक्टर हमारा होना चाहिए था, अगर वो कैरेक्टर छोड़ के आप इस दुनिया में जीना चाहते हैं तो जी लीजिए 60-70 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह खूब मौज मस्ती कीजिए। रोज आखिरत में जो हिसाब होगा उसकी तैयारी की क्या, इसका हिसाब आपके सामने करना है। बहुत प्यारी बात आपने कही, बच्चों को पढ़ाइए। इल्म अल्लाह की सिफत है, इल्म कोई खानकाही इल्म नहीं है, इल्म कोई सिर्फ कॉलेज और स्कूलों में नहीं है। हर वो इल्म जो नाफे है वो अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की सिफत से भी रायगा नहीं जाती। कुरान का फरमान है इल्म वाला और बे इल्म बराबर नहीं हो सकते। लेकिन अगर कोई इल्म का दुरुपयोग करता है, अपने कलम का नाजायज इस्तेमाल करता है, उसका हिसाब भी अल्लाह ताला उससे लेगा। वो अगर उसको खैर और बरकत के लिए इस्तेमाल करता है तो उसका अजर सवाब उसको मिलेगा। कितना प्यारा काम चल रहा है दोस्तों, एक मुशायरा भी हो रहा है, किताब का अजरा भी हो रहा है। और मैं मुबारकबाद दूंगा शरीफ ने आपको, मैं आपको चेहरे से पहचाना। अब आप इतने नजदीक के थे, मुझे अब मालूम हुआ कि आपकी किताब का इनॉग्रेशन है और आपने, ये कोई बहुत करोड़पति फैमिली के नहीं है दोस्तों। आजकल हमारे कुछ शोरा हजरात ऐसे बदनाम भी हो जाए, किताब छापो, बेचो, जमा करो। लेकिन शोरा इकराम भी इस मिसाल को सामने रखते हैं कि हमारा ये छोटा भाई अपनी किताब यहां पर जो भी खरीदेगा वो पैसा इस शहर के बच्चों की तालीम पर लगा रहा है। इससे ज्यादा नेकी का काम मैं नहीं समझता। उनका कलाम कैसा है, उनकी किताब कैसी है, वो एक तरफ, लेकिन उनकी नीयत को मैं सर पर सलाम करता हूं जो इस नीयत के साथ में अपनी किताब का अजरा यहां पर करा रहे हैं। मैं आप जो भी आपके प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हमारे मदद की जरूरत नहीं है, वहां से फैसला होता है तो आसमान से मदद आती है। हम मोहताज है अल्लाह की हिदायत के, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इंसान जेब को हाथ लगाता है, ये उसकी हिदायत से लगाता है, वरना दिल तो रोकता है कि कहां दे रहा है पैसा। मेरी गुजारिश है 2-4 दिन के अंदर फरोग अदब की जानिब से मुश्ताक करीमी, हमारे इफ्तिकार सर, हमारे साथी, ये बच्चों को छुट्टियों के अंदर कुछ जो अक्सर अखबारात में और जो बच्चों की किताबें शायरी की है, अफसानों की है, ऐसा मटेरियल लेकर छुट्टियों में बच्चे तालीम से दूर ना हो, मुताला बेदारी की मुहिम चला रहे हैं। आपको मैं कहता हूं आप 2-4 दिन में प्रोग्राम फिक्स कीजिए, आधे पौन घंटे के लिए हम आएंगे, जितने बच्चे जमा सकते जमा कीजिए। हम वो सारी के सारी कॉपीज उनको देंगे ताकि बच्चे वो कहानियां, वो किस्से, वो शायरी, वो मज़ाहिया लतीफे, वो कार्टून, वो रंग भरना, वो फर्क पहचानना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे बच्चा घर के अंदर तालीम से दूर नहीं होता। इसके अंदर भी एक राज छुपा हुआ है, वो हम आके आपको बतलाएंगे। वो रेडी है, 2-3 दिन में आप वक्त दीजिए, हमारी टीम आएंगी और इंशाअल्लाह ताला आपके शहर में वो काम किया जाएगा। मैं भी अल्लाह से दुआ कर, हालांकि ये किताब का इजरा जलगांव वाले भी कर सकते थे, मगर मैं अड़ात वालों को सलाम करता हूं। अब यार क्यों पोल खोल रहे हो? ऐसा तो मर्द तो बोलते हैं कि हम तो औरतों की सुनते नहीं, लेकिन इन्होंने बोल दिया वो यहाँ के दामाद है, किसकी सुन के कर रहे? वो एक महाराज जो है तो कीर्तन कर रहे थे, बोले कौन है ऐसा यहां पर बैठा हुआ जो अपनी बीवी से पूछे बगैर सारे निर्णय लेता है? सबने हाथ उठाए, उसमें एक साहब ने हाथ नहीं उठाए थे। महाराज ने बोले इधर आओ, तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? सबने उंगली उठाई। कहने लगे महाराज मैं जब निकला अपनी बीवी से पूछा नहीं था कि अगर ऐसा मौका आया हाथ उठाना कि नहीं उठाना। अभी कोई डरने की बात नहीं है, सब उनकी सुनते। कपड़े तक ये कैसा कलर है? बोले कत्थई। सफेद क्यों नहीं? मेरी बीवी को कत्थई पसंद है। ऐसा तो सभी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अच्छा है, मशवरा करना चाहिए औरतों से, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। दामाद और यहाँ का रिश्ता आपका ज्यादा मुतबर्रिक है, लेकिन फिर भी आपने अच्छा काम किया।
यहां पर मैं इंशाअल्लाह ताला हमारे अपने ट्रस्ट की जानिब से 51 किताबें लेने का ऐलान करता हूं, और अल्लाह ने चाहा तो ये किताबें भी हम जो है तो मुख्तलिफ स्कूलों में बांटते हैं ताकि उनकी लाइब्रेरीज के अंदर ही जीनत बने। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं, और मैं तमाम अपने शोरा इकराम से पहले ही माफी चाहता हूं कि मैं आपका गुस्ताख हूं, मैं आपका नाकदरा हूं जो आपके प्रोग्राम में नहीं बैठूंगा। कल से और मसरूफियात है, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको सुनते रहता हूं, इंशाअल्लाह फिर कभी आपको सुन लूंगा। और ये जो सीडी बन रही है मैं मखसूस तौर पे इसको हासिल करूंगा ताकि मैं आपको सुन सकूं। आपने बुलाया, एक मुशायरे के अंदर अपनी तहजीब, अदब और उसके साथ इल्म को जोड़ा। मैं एजाज भाई आपके तमाम टीम को आप जोरदार तालियों से इनको मुबारकबाद देंगे, ऐसी मैं आपसे गुजारिश करते हुए मेरी बात खत्म करता हूं। खुदा हाफ़िज़। दोस्तों, अब जो है हम लोग यानी हमारे आए हुए मेहमानान का इस्तकबाल का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। मोहतरम अब्दुल करीम सालार साहब ने जो कुछ भी हम तमाम ही को कहा, वो तमाम बातें जो है आने वाले मुस्तकबिल में हमारे लिए मिसाल राह साबित होंगी इंशाअल्लाह अज़ीम, और हम उन तमाम बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए दोस्तों, अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मेहमान और आज के इस महफिल के सदर जनाब मोहतरम जीवन चौधरी साहब, मैं इनका इस्तकबाल करने के लिए बज़्म फ़रोग़ उर्दू अदब के सदर मोहतरम मेरे छोटे भाई अशफाक अहमद को आवाज देता हूं कि वो यहाँ तशरीफ लाए और शॉल और फूल हार देकर उनका यहाँ इस्तकबाल करें। और आप तमाम ही से गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ जो है आप उनका इस्तकबाल करें। मैं एजाज सर से गुजारिश करूंगा कि वो मोहतरम पाटिल दिलीप युवराज साहब जो अभी जिला परिषद सभापति है, उनका इस्तकबाल करने के लिए मैं एजाज सर से गुजारिश करता हूं कि वो आए, उनका इस्तकबाल करें। जोरदार तालियों में इस्तकबाल कर दो। दोस्तों, ये दो पहले इस्तकबाल जो है हमारे इस महफिल में जो है इनसे बुजुर्ग शख्सियत भी मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये हमारे अहलियान अडावत के लिए ये बड़ी फख्र की बात है कि मोहतरम दिलीप पाटिल साहब और उनके साथ साथ रज़ाक तड़वी साहब वो जो है पूरे जिले में जो है हमारे अडावत का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ साथ मैं रईस काशिफ उससे भी गुजारिश करता हूं, इस बच्चे से गुजारिश करता हूं कि रज़ाक भाई की खिदमत में फूलों का तोहफा शॉल लेकर उनका इस्तकबाल करे। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, दोनों ही शख्सियात जो है पूरे जिले में जो है हमारे इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं आप तमाम ही से गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करें। इनके बाद में मोहतरम गोरख ताथिया साहब का इस्तकबाल करने के लिए मुबीन राही को आवाज देता हूं कि वो यहां तशरीफ लाए और मोहतरम गोरख ताथिया साहब की खिदमत में शॉल और फूलों का तोहफा देकर इस्तकबाल करें। दोस्तों, हमारी इस महफिल में एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है, एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जिन्होंने जो है अडावत के किसी भी प्रोग्राम में हाजिरी देने से और इमदाद करने से कभी अपना हाथ पीछे नहीं किया। मैं चाहता हूं कि उस शख्सियत का नाम मैं लूंगा और जोरदार तालियां जो है आप उस शख्सियत के लिए बजाएंगे। मोहतरम मजीद जकरिया साहब, उनका इस्तकबाल करने के लिए मैं वसीम को आवाज देता हूं कि वो उनकी खिदमत में शॉल और फूलों का तोहफा देकर उनका इस्तकबाल करें। दोस्तों, मजीद जकरिया साहब के लिए आपकी तालियां जैसी बजनी चाहिए वैसी नहीं बज रही है। आज के इस मसरूफियत के दौर में जो है वो अपना वक्त निकालकर अडावत में तशरीफ लाते हैं और हमेशा जो है बज़्म फ़रोग़ उर्दू अदब के लिए जो है वो इमदाद का हाथ जो है वो आगे बढ़ाते रहते हैं। उनके बाद दिलीप राव जी सोनो ने माजी शिक्षक आमदार, इनका इस्तकबाल करने के लिए मैं रेहान से गुजारिश करता हूं कि वो यहां तशरीफ लाए और उनकी खिदमत में फूलों का तोहफा देकर उनका इस्तकबाल करें।
मोहतरम रेहान से मैं गुजारिश करता हूं कि वो यहां आए और मोहतरम कालू दादा की खिदमत में फूलों का तोहफा शॉल लेकर उनका इस्तकबाल करें। दोस्तों तालियां जो है वो आप लोगों की कुछ कम मुझे महसूस हो रही है और हमारे जो मेहमान है उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि भाई यहां पर जो है बरावत वालों की स्टेमिना जो है वो खत्म हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ कालू दादा का इस्तकबाल करें। इनके बाद दीनू दादा, इनकी खिदमत में फूलों को तोहफा पेश करने के लिए मैं मोहतरम अशफाक को आवाज देता हूं कि उनकी खिदमत में फूलों का तोहफा पेश करें। जी रईस को मैं आवाज देता हूं कि वो यहां तशरीफ लाए और डॉक्टर रागिब साहब की खिदमत में फूलों का तोहफा पेश करें। देखिए दोस्तों, मैं जिस शख्सियत को यहां बुलाने के लिए बेचैन और बेकरार था उन्हीं का इस्तकबाल मुझसे रह गया। मैं मोहतरम अब्दुल करीम सालार साहब का इस्तकबाल मैं खुद करता हूं, इसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो इस इस्तकबाल को कबूल करें। मैं वजाहत अली काजी साहब की खिदमत में फूलों का तोहफा पेश करने के लिए रईस को आवाज देता हूं कि उनकी खिदमत में फूलों का तोहफा पेश करें। अभी जितने भी हैं तुम सब ऊपर आ जाओ, तुम सब ले चल ले हाँ ना। मासूम दादा की खिदमत में फूलों का तोहफा पेश करने के लिए मैं रईस, काशिफ, मुबीन राही और बज़्न फारूक उर्दू अदब के तमाम मेंबरान से गुजारिश करता हूं कि वो यहां तशरीफ लाए और शहनशीन पर मौजूद तमाम शख्सियात का इस्तकबाल करें। मैं समझता हूं कि इस इस्तकबाल से आप खुश हो जाएंगे और आपकी तालियां बजनी चाहिए। तमाम शोराओं का भी जो है, तमाम शोरा साकरलाल महाजन साहब की खिदमत में फूलों का तोहफा पेश करने के लिए मैं रईस से गुजारिश करता हूं कि वो उनकी खिदमत में फूलों का तोहफा पेश करें और स्टेज पर मौजूद तमाम शोरा का इस्तकबाल करने के लिए भी मैं बज़्न फारूक उर्दू अदब के तमाम मेंबरान से गुजारिश करता हूं। शहनशीन पर मौजूद तमाम शख्सियात से गुजारिश करता हूं कि अब्दुल करीम सालार साहब, जीवन चौधरी साहब, माजी अमदार साहब, गोरख ताथिया साहब, मजीद जकेरिया साहब, वो तमाम ही शख्सियात से मैं गुजारिश करता हूं कि कालू दादा और दिलीप पाटिल साहब, रज्जाक भाई, ये तमाम शख्सियात से मैं गुजारिश करता हूं कि जो हमारे शरीफ अख्तर साहब की किताब है हरफ चुनिंदा, उस किताब का जो है इजरा होने जा रहा है। मैं तमाम शख्सियात से गुजारिश करता हूं कि एक पहले जो है मैं उनका इस्तकबाल करने के लिए मजीद जकेरिया साहब से गुजारिश करता हूं एक ट्रॉफी, शॉल और फूलों के साथ जो है उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। आप तमाम ही से गुजारिश करूंगा कि शरीफ भाई के लिए जो है आप जोरदार तालियां बजाएं। देखिए दोस्तों, शरीफ अख्तर साहब ने जो है अपनी किताब की जो आने वाली कीमत है वो अहलिया-ए अड़ावत के गरीब बच्चों के नाम कर दी है और आप जो है कम से कम उनके लिए जोरदार तालियां तो बजा सकते हैं। मैं आप तमाम ही से गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियां जो है आप उन तमाम ही के लिए बजाएं। और ये जो किताब है मैं चाहता हूं कि फरोग उर्दू अदब के तमाम मेंबरान जो है शहनशीन पर मौजूद तमाम मेंबरान के हाथों में जो है वो किताबें दे और उन तमाम ही से मैं गुजारिश करूंगा कि वो किताब जो है, और मैं तमाम ही शहनशीन पर मौजूद तमाम शख्सियात से गुजारिश करता हूं कि वो अगर एक रो में, एक लाइन में अगर खड़े हो जाते हैं किताब को लेकर, तो ये अखबार में देने के लिए वो किताब का जो फोटो है हमारे लिए आ जाओ इस साइड। सर जरा पीछे।
मैं मोहतरम अरुण भाई गुजराती साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। अकरम तेली साहब, राजू भाई, इनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। एक सही वक्त में जो है इन्होंने तशरीफ लाए हैं। मैं तहलियान अलावत से गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। सलीम कुरैशी साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। जियाउद्दीन काजी साहब, इनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। शरीफ अख्तर साहब को दी जा रही है और आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ जो है आप शरीफ अख्तर साहब का यहां इस्तकबाल करें। एक शख्सियत जो है रह गई है, रशीद खान साहब। रशीद खान साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, जो शरीफ अख्तर साहब के ससुर हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले और तमाम ही मौजूद शख्सियत से रशीद खान साहब की खिदमत में शॉल और फूलों का हार देकर उनका इस्तकबाल करें। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये शरीफ अख्तर साहब के ससुर जी है, मोहतरम शरीफ अख्तर साहब के ससुर जी। और दोस्तों, जैसी तालियां बजनी चाहिए थी इनके इस्तकबाल में, आपने वैसी बजाई नहीं है। और मैं रईस काशिफ और अशफाक हुसैन, मोहतरम अरुण भाई गुजराती साहब का इस्तकबाल रह गया था। मैं और दोस्तों अब जो है गुजारिश करता हूं कि जरा वो चंद ही लम्हात के लिए स्टेज पर ही तशरीफ रखे। कालू दादा, फिर उनके साथ साथ मोहतरम अरुण भाई गुजराती साहब, मोहतरम मजीद जकेरिया साहब, मोहतरम जीवन चौधरी साहब, कालू दादा के जो भाई है अपने दिलीप पाटिल साहब, रज्जाक दादा, तमाम ही शख्सियात से गुजारिश करता हूं कि वो जो है शमा को रोशन करके, जो शमा फरोजी की जो रस्म होती है मुशायरे की अक्सर की एक जो सबसे अहम रस्म मानी जाती है, शमा को रोशन करके जो है इस बात का ऐलान कर दे कि बाकायदा मुशायरे का जो है आगाज हो रहा है। और मैं तमाम ही शहीनशीन पर मौजूद शख्सियात से गुजारिश करूंगा कि वो इस रस्म में शरीक हो। दोस्तों, आप लोगों की तालियां जैसी बजनी चाहिए वैसी बज नहीं रही। दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ जो है अरुण भाई गुजराती साहब का आप इस्तकबाल करें। बड़ी खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। हर साल यहाँ पर राष्ट्रीय एकता के सिलसिले में ये मुशाहिरा होता है और आप और हम सभी लोग बहुत खुशी से सुनते हैं। अभी आप यहाँ पर सब मौजूद हो, तशरीफ रखी है, मैं क्या बात करूं। आपके पास में जो कोई है वो हमारे पास में कुछ नहीं है, लेकिन आड़ावा का मुझे बहुत प्यार और दुलार दे।
चाहना तो हमने आपको चाहिए, यदि आप हमको चाहते तो हमें क्या चाहिए, ऐसी हकीकत है ये। और ये राष्ट्रीय एकता के हिसाब से ये मुशायरे की भी बहुत जरूरी होती है। जो कविता के माध्यम से, शेर के माध्यम से, गजल के माध्यम से जो काम होता है वो स्पीच के माध्यम से नहीं होता। एक ने कहा है कि गुलशनो गुल जुदा जुदा लेकिन बागबान एक है, और चाहे जमीन बांट लो तो आसमां एक है। तर्जे दया अलग अलग, दिल की जवाब एक है, हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम एक है। ऐसा ये मुशायरा आज यहाँ पर हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सबका हम स्वागत भी करते हैं, और आपके पास में जो है वो हमारे पास में है ही नहीं। बहुत अच्छे ढंग से आप एक एक जो सुनाते हैं, लेकिन मैं गालिब के 2 शेर आपको सुनाऊंगा। गालिब ने कहा है कि गालिब इस जिंदगी में तू वफा की तलाश न कर, गालिब तू इस जिंदगी में वफा की तलाश न कर, वो दिन अलग थे जो मकान कच्चे थे और आदमी सच्चे थे। ऐसी बात। और एक याद आ रहा है मुझे कि गालिब तू जिंदगी भर गलती करते रहा, धूल चेहरे पर और आईना पोंछते रहा। धन्यवाद। मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, साथ अगर हिंदू मुसलमान का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि हम में प्यार का रिश्ता रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत छूट जाएगा, ये रिश्ता छूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, भारत टूट जाएगा। चलिए दोस्तों, अरुण भाई गुजराती ने जो है मोहतरम हामिद भुसावली साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो इस महफिल में तशरीफ ले आए। जोरदार तालियों के साथ जो है हामिद भुसावली साहब का यहां इस्तकबाल करें। और मैं अशफाक हुसैन से गुजारिश करूंगा कि हामिद भुसावली साहब के लिए जो है फूल, शॉल और फूलों को तोहफा देकर उनका इस्तकबाल करें। दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ जो है हामिद भुसावली का यहां इस्तकबाल होना चाहिए। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि वो सरजमीन अरावत में आ चुके हैं। दोस्तों, आपकी तालियां जो है हामिद भुसावली के लिए बजनी चाहिए। दोस्तों, अब चलिए, इंतजार का वक्त खत्म हुआ। अब मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को पेश करने जा रहा हूं जिसकी मौजूदगी जो है मुशायरे की कामयाबी की जमानत होती है। मुशायरे की दुनिया में इरशाद अंजुम एक ऐसा उभरता हुआ नाम जो है उर्दू को मिला है, जिसके लिए यह कहा जाता है कि इरशाद अंजुम एक सितारे का नाम नहीं है, एक कहकशा का नाम है। इरशाद अंजुम एक ऐसा नाम है जिसने उर्दू को जो है इतनी बुलंदियों पर ले गया, इतनी बुलंदियों पर ले गया कि जो लोग उर्दू को जानते पहचानते नहीं थे, आज भी वो उर्दू के गुण और गीत गा रहे हैं। दोस्तों, इरशाद अंजुम एक ऐसी शख्सियत है जिसकी मौजूदगी जो है मुशायरे की कामयाबी की जमानत है। ये मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आपकी तालियां जो है इस बात का उनको एहसास दिलाना चाहिए कि उन्होंने जो है मालेगांव से तशरीफ अरावत में लाई है, तो अरावत वाले भी जो है उनको बड़ी मोहब्बतों से सुनेंगे, और जब तक वो वहां से यहां तक तशरीफ नहीं लाएंगे आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं इरशाद अंजुम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहां माइक पर तशरीफ लाए और अब वो मुशायरे की कार्रवाई और मुशायरे की निजामत को वो संभाले।